सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रश्नशाला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लेक्चर नंबर 3 है वो आ चुका है। आज हम इस लेक्चर में आगे के जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि इस पर चाहे बोर्ड्स की बात कर लो या फिर नीट की बात कर लो, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ वो दे दिया करूँगा। तो कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? देखो, अगर कूलम्ब्स लॉ की बात करनी है तो हम सीधे से बात कर सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ होता है F इज़ इक्वल टू के Q1। इसको ऐसे लिख लेंगे अपन, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ होता है। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला बस इतना ही है। इसको अपन याद करके अगर क्वेश्चंस करना चाहे तो कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको किसी भी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करने हो तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैं आपको वही चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले से जुड़ी हुई आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। पहली बात, जो इस फॉर्मूले में चीज़ें दे रखी हैं उनके बारे में। तो आप एफ़ के बारे में जानते हैं, ये फोर्स दे रखा है। Q1 Q2 के बारे में जानते हैं, ये चार्ज दे रखा है। और आर जो दे रखा है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। यहाँ पे जो के है इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये के की वैल्यू है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए आपको इस फॉर्मूले के बारे में एक्स्ट्रा चीज़। इसके अलावा के साथ में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी यूनिट रखो, जब भी वैल्यू रखो, तो उसको ऐसा यूनिट में रखना। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसाएगा, दूसरी बात। ठीक है, तीसरी बात, आपको इसके डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। मैं डायरेक्शन को आगे लिख देता हूँ। इसी फॉर्मूले के अंदर आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि जो फोर्स है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन के बारे में हम ऐसे पता करेंगे कि जब भी दो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होंगे, कहने का मतलब है सेम चार्ज होंगे, तो सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे बनेगी। इसको अपन रिपेल लिख देते हैं। और जब भी ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास रखे होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको एटलीस्ट एक फॉर्मूले के बारे में आनी चाहिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा उसके अंदर जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट है या नहीं है। इसके अलावा उसके अंदर जो टर्म्स दे रखी हैं उन टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जा कर के आप क्वेश्चन उस फॉर्मूले पे कर पाते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द magnitude of the both of the charges and inversely proportional to the distance between them, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आप ये स्टेटमेंट कहीं भी देख सकते हो, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, मैंने तो सिर्फ बोल दिया है। मेरे को तो मेन फोकस जो करना है वो इसे फॉर्मूले के ऊपर करना है। ठीक है, तो चलिए अपन अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अच्छा, के की वैल्यू मैंने बता दी थी क्या? हाँ, के की वैल्यू मैंने बता दी। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है टू, क्या बोला है पहले क्वेश्चन में? टू चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम्ब आर प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दो चार्ज दे रखी है जिनकी वैल्यू है 1 नैनो कूलम्ब, पहली बात। दूसरी बात, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है जो है 3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है? फोर्स। क्या पूछा गया है? फोर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कैच है? इस क्वेश्चन के अंदर अगले ने जो वैल्यूज़ दिए ना वो ऐसा यूनिट में नहीं दिए। यहाँ नैनो कुलाम बोल दिया, यहाँ सेंटीमीटर बोल दिया। इसको हमें कुलाम में चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों को कुलाम और मीटर में चेंज अपन कर लेते हैं। तो 1 नैनो कुलाम बोले तो
1 × 10⁻⁹ कूलम, एंड 3 सेंटीमीटर मीन्स 3 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये दोनों एसआई यूनिट में आ चुकी है। हमें निकालना है फोर्स, और फोर्स जो अपना आएगा वो न्यूटन में आएगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, तो इसको अपन साइड में रख देते हैं। उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर ही लोगे, सबसे ज़्यादा जो कैच था इसके अंदर वो यही था, यही समझने वाली चीज़ थी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो जब भी आपको समझ में नहीं आए कि फ़ॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि इससे सिमिलर फार्मूले भी आगे आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, Q, R, F इन तीनों चीज़ों को देखोगे। इन तीनों चीज़ों में रिलेशन बताने वाला जो भी आपने फार्मूला पढ़ रखा है, जैसे आज की क्लास में मैंने जो फार्मूला पढ़ाया है तो उसी पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये तो चलो आपको दिमाग में है, लेकिन ऐसा जब वो टर्म्स अपने पास क्वेश्चन में रहती है, उनमें रिलेशन बताने वाला फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए उन टर्म्स को देख करके। वही फार्मूला आप लिख दो, F = K, Q1, Q2/R²। ये फोर्स का फार्मूला लिख दिया मैंने। फार्मूला लिखने के बाद दूसरी चीज़ क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो F निकालना है अपन को। ठीक है, K की वैल्यू मैंने पहले बताई थी आपको, 9 × 10⁹ जिसको याद है तो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं याद है उसको याद करना है। इंटू Q1 की वैल्यू 10⁻⁻9 इंटू Q2 की वैल्यू, देखो 2 चार्जेस बोले हैं 1 नैनो कूलम के, यानी दोनों ही 1 नैनो कूलम के हैं। तो 10⁻⁻9, दूसरा भी कितना हो जाएगा 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 × 10⁻⁻2। तो डिस्टेंस हो जाएगी 3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, क्योंकि R² है इसलिए स्क्वायर। ये मैंने लिख दी वैल्यूज़, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करी है। अब इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लग रहा है कि बहुत बड़ी वैल्यू, लेकिन आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगी। देखो क्या दे रखा है, पहले अपन स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो F = 9 इंटू, देखो ये ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्टली कट जा रही है तो इसको काट देते हैं। 10⁻9 से प्लस से माइनस वाली वैल्यू कट जा रही है। इसके बाद में आगे क्या बच गया, 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय, यहाँ दे रखा है 3 × 10⁻², ये दे रखा है 3 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 10⁻⁻2 × 10⁻²। देखो इजीली कर सकते थे, लेकिन आपके लिए मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, 3 × 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻⁴। ये नीचे वाला जो 9 आया है, चलो इसको सिस्टम से ही लिख देता हूँ मैं। ये नीचे वाली वैल्यू जो 9 की आई है, ऊपर 9 × 10⁻⁻9, नीचे 339 × 10⁻⁴। 9 से 9 फिर से कैंसिल, 10⁻⁻9 है और नीचे है 10⁻⁻4। तो -4 से -9 जाएगा तो ऊपर आएगा 10⁻5। ये आ जाएगा 10⁻5। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, क्योंकि आप F निकाल रहे थे, फोर्स का फॉर्मूला निकाल रहे थे। तो फोर्स की वैल्यू लास्ट में कितनी आ गई आपकी, F = 10⁻5 न्यूटन। और अच्छे से अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 न्यूटन, जिसको आप 10 माइक्रो न्यूटन बोल सकते हैं। 10 माइक्रो न्यूटन बोल सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज के इस फॉर्मूले पे। क्वेश्चन आसान था, बस केच इतना था कि आपको यूनिट चेंज करनी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपको फिर से कोई डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि 2
सेम पॉइंट चार्जेस, टू सेम पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और विद अ फोर्स ऑफ 64 न्यूटन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो सेम पॉइंट चार्ज है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो सेम पॉइंट चार्ज है वो क्यू और क्यू है, ठीक है। आगे क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। दो चीज़ आगे क्या बोला है, इनके बीच में रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 64 न्यूटन, तो इनके बीच का जो फोर्स दे रखा है वो दे रखा है 64 न्यूटन, ये वैल्यू दे रखी है फोर्स की। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब की बार क्यू निकालना है, क्यू की वैल्यू पूछ ली अब की बार, तो अपन को क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ देखेंगे इस क्या बोलते हैं इन वैल्यूज़ में देखेंगे कि हमें क्यू दे रखा है और क्या बोलते हैं एफ दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखी है ना इसमें, हाँ आर भी दे रखी है। तो ऐसा फॉर्मूला जो इन तीनों चारों चीज़ों में रिलेशन बताता है, तो अपने पास एक ही फॉर्मूला है, वो आता है फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अपने को जो जो वैल्यूज़ दे रखी है उसको पुट करते जाओ, 64 इंटू 64, जो फोर्स की वैल्यू दे रखी है अपने को, इज़ इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, आप ऐसे 9 से याद कर सकते हैं, इंटू Q1 Q2 सेम बोला है तो इसे क्यू मान लेते हैं, क्यू और क्यू मल्टीप्लाई क्यू, तो क्यू मल्टीप्लाई क्यू को क्यू स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं, तो इसको मैं डायरेक्टली क्यू स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो जो 2 सेंटीमीटर होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू, जब भी सेंटी होता है तो 10 की पावर -2 आता है, -2 मीटर। मैंने मीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि सारी वैल्यूज़ किस में रखनी है, SI यूनिट में, ठीक है। अरे क्या हो गया इसको, ठीक है चलो ये लिख दिया मैंने। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 इंटू 10 की पावर -2, और स्क्वायर लगाना मत भूल जाना, बार बार आपसे ये गलती होगी, ठीक है, स्क्वायर हमेशा लगाना है। तो ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी इस फॉर्मूले में, चलो वैल्यू भी पुट कर दी। अच्छा वैल्यू पुट कर दी, अब इस फॉर्मूले को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसमें सिर्फ क्यू की वैल्यू नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ दे रखी है। तो क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करना होगा, क्यू को लेफ्ट साइड ले लेंगे, बाकी चीज़ों को राइट साइड कर देंगे। तो क्यू को लेफ्ट साइड कर देंगे, बाकी चीज़ों को राइट साइड कर देंगे, तो अपन कैसे लिखेंगे ऐसे, देखो ये हो जाएगा क्यू को इस साइड लाना है और सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड करना है, तो ये हो जाएगा, देखो इसको इधर लिख देंगे और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और क्यू स्क्वायर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि जो अपन ने निकाल ली। आगे जा कर के इसको और सॉल्व कर देते हैं, आगे चल कर के इसे और सॉल्व कर देते हैं। तो 64 इंटू 2 ब्रैकेट वाली चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, 64 इंटू 2 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴। टू टाइम्स लिख देंगे, 10⁻² भी 2 टाइम्स लिख देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने पहले क्वेश्चन में करवा रखी है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ। 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब इस तरफ लाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू रूट 64 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है,
ये आ जाएगी वैल्यू क्यू की। इसको और ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 64, ये जो 64 है ये रूट से जब बाहर आएगा, ये जब रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, तो ये 8 इंटू 4 जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 बाहर आएगा तो 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 9 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻9 जो है इसको अपन अंदर ही रख लेते हैं क्योंकि ये इवन में नहीं है एक बार। ठीक है तो ये आ जाएगा क्यू की वैल्यू इतनी। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। मैं जल्दी से इसे सॉल्व कर देता हूँ एक बार के लिए। आप लोग इतना समझ गए होंगे अब कैसे सॉल्व करना है, इसे मैथ है। ठीक है, सो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 8, ये आ जाएगा 3 8 2 16/3, 16/3 हो जाएगा 15.3 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय, देखो 10⁻9 दे रखा है ना, आप ऊपर और नीचे सिंपली 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 10 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर, ऊपर कितना आ जाएगा 10 की पावर 10, तो ऊपर आ जाएगा 15.3 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय, रूट में आ जाएगा 10 की पावर 10 और डिवाइड में √10 आएगा जो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 10 जो है ये भी रूट में है। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व। आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 15.3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू √10 जो होता है ये 3.1 हो जाता है, तो इसको लिख देंगे अपन 3.1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 10 क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। इस 10 की पावर 5 से 10 की पावर -2 जाएगा, तो 10 की पावर 5 से 10 की पावर -2 जब जाता है तो ये कितना आ जाएगा 15.3 इंटू 3.1 इंटू 10 की पावर ऊपर जाकर के हो जाएगा -3। आगे से आप सॉल्व करेंगे तो 15.3 इंटू 3.1 हो जाएगा 47.4 इंटू 10⁻⁻3। अपन ने चार्ज निकाला था ये कूलाम में आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी क्यू की फाइनल वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है एट द डिस्टेंस ऑफ डी 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ, यहाँ डी डिस्टेंस है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड इनका सेम बोला है, सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड, एफ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इफ डिस्टेंस बिकम डबल। क्या बोला है डिस्टेंस बिकम डबल, अच्छा क्वेश्चन है। एट द डिस्टेंस ऑफ डी 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड, देखो दो चार्ज है क्यों और क्यों, ये दोनों डी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, ऐसा बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है कि ये दोनों डी डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है डी डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये लो, ठीक है डी डिस्टेंस पर है। इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो एफ है। क्या दे रखा है एफ दे रखा है। ठीक है, अच्छा एफ इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि F2 या F सेकेंड कंडीशन वाला है वो कितना हो जाएगा अगर उसकी डिस्टेंस को दूसरी बार में जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाए। तो यहाँ जो डी डैश आता है, ऊपर लिख देता हूँ मैं सही रहेगा, डी डैश जो आ जाता है वो आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ डी, डबल कर दिया ना मतलब 2D हो गया। ठीक है, अच्छा करना क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को मैं 2 कंडीशन क्वेश्चन कहता हूँ। 2 कंडीशन क्वेश्चन मतलब जब भी आपको बोला जाए कि इफ़, या बोला जाए इफ़ ऐसा कर दे तो क्या हो जाएगा, इफ़ वैसा कर दे तो क्या हो जाएगा, पूरी फिजिक्स के अंदर अगर आपको कभी भी ऐसा बोला जाए तो आपको हमेशा फॉर्मूला 2 बार लगाना होता है। क्या करना होता है 2 बार लगाना होता है, एक तो इफ़ वगैरह बोलने से पहले और एक चेंज करने के बाद में। वो आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समझना पड़ेगा कि चेंज कहाँ हो रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फोर्स के बारे में बात हो रही है अपन, तो फोर्स वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे। तो एफ
इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं अपन। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी बन गई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं। दूसरी कंडीशन में F2 क्या बोला है कि डिस्टेंस जब डबल हो जाए, तो मैं F2 निकाल रहा हूँ। F2 इज इक्वल टू के। अब Q1 Q2 को 2 मत करना, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं हुआ है ना पहली कंडीशन में ना दूसरी कंडीशन में। तो ये भी क्या हो जाएगा, Q और Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को डबल किया गया है, तो ये 2D का स्क्वायर हो जाएगा। आपसे यहाँ एक गलती हो सकती है, आप क्या करोगे पता है, 2 इंटू डी का स्क्वायर। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो 2D का स्क्वायर, और इसको आगे आप और सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा F2। अच्छा, F1 भी लिख दिया, F2 भी लिख दिया। आगे लिखते हैं, 2D का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4D का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करेंगे। इतने इतने फॉर्मूले को देखो, ये इतनी इतनी जो वैल्यू है, ये इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, एफ़ के। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, एफ़ के। तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, हम ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 से, कहाँ से, इक्वेशन 1 से जो एफ़, ये 2 चल रहा था ना, जो F2 होगा वो इक्वल हो जाएगा F डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ एक 4 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, एक 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 4। ये अपना लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में बोला था कि जब डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स कितना होगा। ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा, F/4, यानी पहले का 4 गुना कम। आप इसको वैसे भी फील कर सकते हैं कि देखो, 2 चार्ज जब पास में रखे होंगे तो फोर्स ज़्यादा रहेगा, और इन्हीं चार्जेस को अपन दूर ले जाएंगे तो फोर्स इसका कम हो जाएगा। यही वाला तो ये इक्वेशन बता रहा है कि 2 चार्ज जो है जब पास में थे तब तो F फोर्स लग रहा था, और उसके बाद में जब उनको दूर ले गए तो फोर्स कितना हो गया, F/ पहले का 4 गुना कम हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी ऐसा डाउट लगता है तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, कहीं पे स्पीड लगे या कुछ लगे तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ R। 2 पॉइंट चार्ज हैं जिनको सेपरेट किया गया है R डिस्टेंस से। ये R डिस्टेंस याद रखिए। ठीक है, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 64 न्यूटन। दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 64 है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 4 टाइम्स। डिस्टेंस को 4 गुना कर दिया गया, एंड ईच चार्ज बिकम्स डबल। चार्ज को भी दुगना कर दिया गया। पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस को ही दुगना किया था, अब वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस को 4 गुना कर दिया और क्या बोलते हैं, चार्ज को 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। नया फोर्स पूछा है, क्या अब कितना फोर्स लग रहा है, फिर से वो 2 कंडीशन वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो अपन 2 कंडीशन वाले का ऐसा काम करेंगे। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, क्या बोला इसने, 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, सेम बोला है क्या, नहीं बोला, तो सेम बोला है, नहीं बोला है तो अपन सेम नहीं मान करके चलते हैं, सही रहेगा। तो ये Q1, ये Q2। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, R दे रखी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बनाने से पहले अपन देख तो लें कि क्या हुआ। अच्छा, पहले में फोर्स दे रखा है, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 64 न्यूटन, यानी F की वैल्यू अपन को गिवन है, तो F की वैल्यू अपन यहाँ पे
लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो एफ़ की वैल्यू यहाँ है 64 इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू लिख दी, इसको कह देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगली के अंदर अगली कंडीशन में अपन को बोला है कि जो डिस्टेंस है वो पहले की 4 टाइम्स कर दी है, और जो चार्ज है जैसे Q1 इसको डबल किया है ना, 2 टाइम्स Q कर दिया, Q1 कर दिया Q1 डैश को, और Q2 डैश को भी 2 टाइम्स Q2 कर दिया। ये चार्ज के बारे में बोला है। चार्ज को भी दुगुना किया है और डिस्टेंस को भी 4 गुना किया है। नया फोर्स पूछा है, तो नया फोर्स कैसे निकालेंगे, अपन F2 बोल देते हैं। नए फोर्स को अपन F2 बोल देते हैं। F2 इज इक्वल टू के Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय R2। वैल्यूज़ रख देते हैं। F2 इज इक्वल टू के Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ Q1। Q2 डैश की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ Q2। अपन R2 की वैल्यू कितनी है, 4R। तो ये R2 सॉरी स्क्वायर एक होगा ना, फॉर्मूले में तो स्क्वायर था। R2 का तो ये हो जाएगा 4R का स्क्वायर। ये इतनी वैल्यू आई है अभी तक। आगे इसको और सॉल्व करते हैं, आगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये F2 वाला जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये इसकी वैल्यू इतनी आ गई है। अच्छा, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऊपर 2 बार 2 है, तो 2 to 4 हो जाएगा, और नीचे 4 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा जो 16 हो जाएगा। बच क्या जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करके देखेंगे। इतनी इतनी वैल्यू को आप कंपेयर करके देखो, ये इतनी इतनी वैल्यू इतनी इतनी वैल्यू के बराबर है, और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, 64 के इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर लिख दूंगा मैं, इक्वेशन 1 से क्या हुआ, F इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 64। आगे सॉल्व कर देंगे, 16 से 64 ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 4 इंटू 4 एट लास्ट F इज इक्वल टू 16 न्यूटन। और ये F कौन सा है, F2 है। कौन सा चल रहा था, F2 चल रहा था, ये F2 है। F2 कौन सा, सेकेंड बार में जब दोनों को डबल किया और डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी देंगे ना आपको, चेंजेस हो रहे हैं, तो आप उसके 2 कंडीशंस बना लेना, 2 बार उसको लिखना आप, जिससे बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है द चार्ज ऑन 2 स्फीयर इज 8 कूलम -4 कूलम रिस्पेक्टिवली। तो 2 स्फीयर हैं, एक ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं। इधर लिख लेते हैं अपन, इधर से शुरू करते हैं। एक ये मान लेते हैं, और एक ये मान लेते हैं। इस पे बोल रखा है 8 कूलम, इस पे बोल रखा है -4 कूलम। आगे क्या बोला, एक्सपीरियंस है फोर्स ऑफ F। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F लग रहा है। अच्छा, if each charge is given -4 कूलम on each sphere then new force between them। देखो इसमें भी चेंजेस है, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 कितना दे रखा है 8, Q2 कितना दे रखा है -4 डिवाइडेड बाय, दोनों डिस्टेंस नहीं दे रखी, तो R मान लेते हैं, R स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखते हैं इसको, आगे और लिखते हैं इसको। तो F इज इक्वल टू 8 4 जा -32, क्योंकि माइनस में है तो माइनस के -32
के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये फोर्स का कंडीशन, पहली जो कंडीशन है उसमें आ गया फोर्स जितना आना था। अच्छा, अगली कंडीशन में क्या बोला है? अगली में बोला है कि अगर दोनों को -4 कूलाम चार्ज दे दिया जाए, तो जैसे ये था पहले वाला, ये था दूसरे वाला, ये 8 कूलाम था, ये -4 कूलाम था, दोनों को कितना कितना चार्ज दिया है, ग्रीन से लिख देते हैं, साफ दिखेगा। तो इसको भी -4 कूलाम चार्ज दिया है, इसको भी -4 कूलाम चार्ज दिया है। तो इसको जब -4 कूलाम चार्ज दिया जाता है तो ये हो जाएगा 8 - 4 डिवाइडेड बाय 4 कूलाम, और ये कितना हो जाएगा -4 - 4, ये हो जाएगा -8 कूलाम। ठीक है, तो फाइनल चार्ज जो दोनों स्फीयर पर आ जाएगा वो कितना कितना आ जाएगा, इस पर आ जाएगा 4 कूलाम और दूसरे वाले स्फीयर पे कितना आ जाएगा -8 कूलाम। ठीक है, इतना ही चेंज किया है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया है। तो अपन अब डायरेक्टली फोर्स लिख देंगे दूसरी कंडीशन में। तो दूसरी कंडीशन में फोर्स को मैं F2 मान लेता हूँ। तो F2 इज इक्वल टू K, Q1 दे रखा है 4, Q2 दे रखा है -8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस चेंज नहीं करी तो R का स्क्वायर। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं इसे। आगे और सॉल्व करेंगे तो जो फोर्स आ जाएगा सेकंड कंडीशन में वो आ जाएगा -32 K डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। -32 K डिवाइडेड बाय R स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 और 4 दे रखा है बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या करते हैं अपन, अगला स्टेप क्या करते हैं? अगले स्टेप में अपन इक्वेशन 1 से कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से अपन देखेंगे तो देखो इस वैल्यू को देखेंगे, पूरी को, इस पूरी वैल्यू को देखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में भी ये जो पूरी वैल्यू है ये इक्वल है किसके, F के। तो इस वजह से यहाँ पे जो F2 की वैल्यू आएगी वो इक्वल टू आ जाएगी F। कितनी आ जाएगी, F। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितना फोर्स था उतना ही फोर्स रहेगा, और होना भी चाहिए। बताते हैं कैसे। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने, 8 कूलाम -4 कूलाम, डिस्टेंस की कोई बात नहीं कर रखी। और यहाँ क्या हुआ है, 8 कूलाम 4 कूलाम और डिस्टेंस की कोई बात नहीं कर रखी। अब आप बोलोगे सर 8 कूलाम नहीं -8 कूलाम है। तो देखो माइनस यहाँ एक बार है दोनों में, और यहाँ पर भी माइनस एक ही बार है, -4 है। तो माइनस एक ही बार आएगा तो यहाँ -32 आ गया, और यहाँ पर भी एक बार आने की वजह से -32 आ गया। तो इस वजह से फोर्स दोनों में इक्वल रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। हो गए क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पूरे हो गए, छुट्टी आप लोग की। और आपको जैसा कि मैं हर बार कुछ क्वेश्चंस देता हूं, तो इस बार भी वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा कूलाम्स लॉ के ऊपर में आपको कुछ और क्वेश्चंस जो स्पेशल क्वेश्चंस होंगे वो उसकी अलग एक वीडियो बना कर डालूंगा, जो इस सीरीज़ से थोड़ी सी अलग चलेगी, मतलब अलग रहेगी उसमें, क्योंकि कूलाम्स लॉ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो अगर मैं एक ही वीडियो में उन क्वेश्चंस को लिखने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि मैं आपको वो अलग से दे दूँ, जो पढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर ले, और जो नहीं करना चाहते हैं तो उनका इससे अच्छे से काम चल सकता है। ये मोर देन इनफ है उनके लिए। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।